सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन की मोदी के प्रति नफरत देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले उदयनिधि ने मोदी पर कटाक्ष किए। मोदी को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने विवादास्पद बात बोल दी। तमिलनाडु के मंत्री की प्रधानमंत्री के प्रति भाषा देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शंखनाद हो चुका है। जल्द ही पहले चरण का चुनाव भी होने वाला है। दल बदल का दौर भी अभी जारी है और फिर विवादास्पद बयानों की भी जैसे बयार बह रही है। सनातन विरोधी भी चुनाव से पहले अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही कटाक्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी सरकार पर करारा तंज कसा है। उदयनिधि ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पीएम को लेकर कहा है, अब हमें प्रधानमंत्री को 28 पैसा पीएम कहना चाहिए। केंद्र पर उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि राज्य द्वारा कर के रूप में भुगतान किए गए प्रत्येक रुपए के लिए उसने राज्य को केवल 28 पैसे का भुगतान किया है, जबकि भाजपा शासित राज्यों को अधिक पैसा मिलता है। उदयनिधि ने भारत सरकार की नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर भी तंज कसा है। कहा है, केंद्र सरकार तमिलनाडु में बच्चों के भविष्य को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। डीएमके नेता ने फिर ये भी कहा, धन के हस्तांतरण, विकासात्मक परियोजनाओं और राज्य में नीट पर प्रतिबंध लगाने के मामले में तमिलनाडु के साथ केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है। जब चुनाव नजदीक थे तभी पीएम मोदी ने तमिलनाडु का दौरा किया। फिर स्टालिन ने एम्स मदुरई की एक ईंट दिखाते हुए परियोजना के शिलान्यास के बाद आगे नहीं बढ़ने को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं उदयनिधि स्टालिन के पिता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के जीत जाने पर लोगों में डर का माहौल व्याप्त करने की कोशिश की है। एमके स्टालिन ने मोदी सरकार के खिलाफ तमिलनाडु के लोगों को भड़काया है। कहा है, अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो देश से फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा, राज्यों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। 2024 तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फिर से जिक्र छेड़ते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, वैसे ही तमिलनाडु से भी राज्य का दर्जा छीना जा सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि जम्मू कश्मीर को कैसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। राज्य को बिना लोगों से पूछे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर इंडी गठबंधन को लेकर भी एमके स्टालिन ने अपनी मंशा जाहिर की। कहा कि गठबंधन के कारण पीएम मोदी को नींद नहीं आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कई विपक्षी नेताओं को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी के खिलाफ तमिलनाडु में खूब माहौल बनाया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन तो पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहे। केंद्र सरकार पर दक्षिणी राज्यों से भेदभाव का आरोप लगाने के साथ ही पीएम मोदी को 28 पैसे वाला पीएम बता रहे हैं। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन वही हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही सनातन को बीमारी बताया था। उदयनिधि ने ही सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उदयनिधि ने पिछले साल 3 सितंबर को एक बयान में कहा था, मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म किया जाना जरूरी होता है। अब सनातन पर नहीं तो पीएम मोदी पर उदयनिधि ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी को 28 पैसे वाला पीएम बता दिया है। वैसे आप उदयनिधि स्टालिन और उनकी इस बदजुबानी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।